हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने जो 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे आपको, उसके मैंने एक एक करके सारे टॉपिक करा दिए हैं। एक दो टॉपिक रह गए हैं, उसमें से एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अभी आप लोग फटाफट नोटबुक निकाल लो और बैठ के अच्छे से ये वीडियो को देखो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर आपके कवर करवाऊंगा इसमें, और रिटायरमेंट के भी 3 नंबर इसमें कवर हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के 9 नंबर का काम अभी करने वाले हैं। लेकिन मैं वीडियो में आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा और आप घर पे खुद अपनी किताब उठा के सवाल बनाओगे, इलस्ट्रेशन बनाओगे, सॉल्व क्वेश्चन बनाओगे, पक्का क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। आपको उम्मीद करता हूं कि ऐसा डेथ आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। डेथ ऑफ अ पार्टनर, वेटेज कंटेंट है 6 मार्क्स का। ठीक है, ठीक है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर होता क्या है। अभी 3 पार्टनर मेरे पास, ए बी सी। किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। अभी रिटायरमेंट में क्या होता था, अगर कोई साल के बीच में छोड़ के जाने की बात करता है तो हम उससे बोलते थे भाई तू रुक जा, साल के एंड में बिजनेस को छोड़ के चले जाना, ताकि पूरा हिसाब एक एक साल का अच्छे से हो जाए। लेकिन क्या डेथ ऑफ ए पार्टनर में आप कह सकते हो कि भाई तू अभी मत मर, साल के एंड में मर जाना ताकि पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साल भर का लेके चले जाए। इस तरीके से नहीं हो सकता, ये बहुत फनी हो जाएगा। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर किसी भी पार्टनर की डेथ किसी भी डेट को हो सकती है, पर जनरली आपके सिलेबस में वो से डेथ होगी साल के किसी महीने के एंड में या महीने के बिगिनिंग में, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर किसी डेट को, यानी कि 15 तारीख, 17 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 29 तारीख, किसी भी डेट में अगर डेथ होती है तो भी हम इसकी कैलकुलेशन अच्छे से सीख लेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी पार्टनर की डेथ होती है हम उसको बोलते हैं डिसीज पार्टनर। क्या बोलते हैं क्लास? डिसीज पार्टनर। और उसकी डेथ के बाद उसका सारा शेयर जिसको मिलने वाला होता है उसको नॉमिनी या 20 एग्जीक्यूटर, या इसको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, 20 एग्जीक्यूटर या नॉमिनी। ठीक है। अब 30 सितंबर को डेथ हो रही है, इसकी ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो सबसे पहला काम, सुनो अच्छे से, सबसे पहला काम क्वेश्चन में आपको ये लिख लेना है कि कितने दिन उसने बिजनेस में काम किया है, यानी कि उसका वर्किंग पीरियड, या कितने महीने काम किया है। तो अगर 31 मार्च को प्रॉफिट का बंटवारा हुआ होगा तो इसने काम किया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। क्योंकि 30 सितंबर को डेथ हुई है तो 6 महीने इसने पूरा काम किया बिजनेस में। तो सबसे पहले आपने वर्किंग पीरियड नोट कर लेना है, 6 मंथ। अगर ये किसी डेट को डेथ होती है उसकी, मान लो 15 सितंबर को डेथ होती, तो हम काउंट करते हैं डेज। अप्रैल के डेज कितने बनते हैं, मई के डेज, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कितने दिन काउंट करते? 15 दिन। और नीचे लिखते 365, क्योंकि साल भर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या लिखा आपने? सबसे पहले आपने क्वेश्चन में नोट कर लेना है कि वर्किंग पीरियड जो है वो कितने महीने का है। तो वर्किंग पीरियड है 6 मंथ्स का, डेज होगा तो डेज में लिख देना। अब देखो, हम ये चैप्टर जो पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम ये जान सकें कि जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है बिजनेस में, उसका जो एग्जीक्यूटर है, उसका जो वारिस है, उसको कितने रुपए मिलेंगे, डिसीज पार्टनर को हम क्या क्या चीज देंगे। और इस चीज को स्टडी करने के लिए हम लोग बना लेंगे डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और हम देख लेंगे कि जिसकी डेथ हो रही है उसे क्या क्या अमाउंट देना है। ओके, तो एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे 2 वर्किंग नोट है जो आपको बनाना ही बनाना है। 100% गारंटी है इस बात की कि पेपर में आपको पूछेगा ही पूछेगा। दो ऐसे पॉइंट, दो ऐसे कैलकुलेशन जो आपको 3 to 4 मार्क्स दिला सकते हैं, पक्का आएगा पेपर में। सबसे पहला है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसने कुछ दिन तो काम किया होगा बिजनेस में, उसने कुछ मंथ तो काम किया होगा बिजनेस में, तो उसको उस मंथ तक का प्रॉफिट आप दोगे। साल भर का देने के लिए नहीं बोल रहा, उसको उस पर्टिकुलर टाइम तक का प्रॉफिट आपको देना है, जिसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एक वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। फ्रॉम द लास्ट ईयर बैलेंस शीट से टिल द डेट ऑफ डेथ तक का हम प्रॉफिट देंगे, यानी कि अपने इस एग्जांपल में हम 6 महीने का उसको प्रॉफिट देंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? पूरे फर्म का प्रॉफिट इनटू उसका जो शेयर है उससे उसका शेयर निकलेगा, इनटू मंथ बाई 12। सीधी सी बात, अगर वो 6 महीने काम किया बिजनेस में तो उसको 6 महीने का ही तो हम प्रॉफिट देंगे, उसको पूरे साल का प्रॉफिट थोड़ी देंगे। तो पूरे फर्म की प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इनटू मंथ बाई 12, तो ये निकल के आएगा बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है? 20 शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका गुडविल भी हमको निकालना है, 20 शेयर ऑफ गुडविल। और वो कैसे निकालेंगे? देखो, गुडविल जो है वो तीनों ने बनाई है, ए बी सी ने। अगर आज बी की डेथ हो जाती है तो उस गुडविल का शेयर बी को भी मिलेगा, एग्जैक्टली सेम एज रिटायरमेंट, बिल्कुल सेम। जो रिटायरमेंट में आपने किया ट्रीटमेंट, सेम वही आपको पूरे फर्म की गुडविल लेनी है।
इंटू शेयर ऑफ डिसीज, वहां पे शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर लेते थे और उसके बाद आपको एंट्री पास कर देनी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। इसमें भी सेम वही है, एंट्री पास करोगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अगर आपने गुडविल की वो एंट्री नहीं देखी है मतलब कि रिटायरमेंट वाली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो है जो मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ पास होने के लिए, तो ये वीडियो जरूर आप देख लेना। उम्मीद है आपने सारे टॉपिक की अच्छी से तैयारी कर ली होगी। तो ये दो जो नोट है आपको बनाना ही बनाना है, पहला 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, दूसरा 20 शेयर ऑफ गुडविल। अब हम इसको देख लेते हैं डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट अच्छे से कॉपी में लिख के आप याद कर लेना कि जिसकी डेथ होगी हम उसको ये क्रेडिट साइड क्या क्या देंगे और डेबिट साइड उससे क्या क्या लेंगे। तो हम सबसे पहले उसे क्या देते हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस, यानी कि उसका जो कैपिटल का बैलेंस होगा बैलेंस शीट के अंदर वो देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट, ये तीनों चीज हम तब तक का ही देंगे जब तक उसने बिजनेस में काम किया है। अगर 6 महीने काम किया है तो सैलरी साल की क्यों दोगे, 6 महीने की दोगे। और पी सर ये पी सस्पेंस क्या है क्लास, ये तब तक का प्रॉफिट है जब तक उसने हमारे पास काम किया है। ये सस्पेंस क्यों लगा हुआ है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, इस सस्पेंस के पीछे क्या राज है। देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझना अच्छे से। ये आपका ईयर है जो चलता है 1 अप्रैल 2018 से, खत्म कब होगा 31 मार्च 2019। और यहाँ पे मान लो 30 सितंबर को किसी की डेथ हो जाती है, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है। पर आप सबको पता होगा हमारा जो प्रॉफिट निकलता है वो कब निकलता है, साल के एंड में प्रॉफिट निकलता है। अब डेथ उसकी 6 महीने बाद ही हो गई है, तो हमें करना क्या है, हमें उसे प्रॉफिट देना है 6 महीने का। पर प्रॉब्लम यह है कि प्रॉफिट निकलेगा अब साल के एंड में, तो हम इस साल का जो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है वो साल के एंड में निकलेगा। लेकिन उसका वारिस कहता नहीं मुझे आज 30 सितंबर को ही प्रॉफिट चाहिए, तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला, या तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उस बेसिस पे उसको प्रॉफिट दे देंगे। दूसरा, हम लोग एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे 3 और 2 4 ईयर का एवरेज निकाल के उसके बेसिस पे उसको दे देंगे। और तीसरा है सेल बेसिस, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इस बार पूछा जा सकता है, सेल्स बेसिस। तो इन तीनों बेसिस में आप जो प्रॉफिट निकाल रहे हो वो अंदाजे से निकाल रहे हो, वो एक्चुअल अमाउंट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो लिखते हैं वो लिखते हैं पी एंड एल सस्पेंस यानी कि प्रॉफिट्स। अगर ये लॉस होता है तो डेबिट साइड आएगा पी एंड एल सस्पेंस यानी कि लॉस। ओके, इसके अलावा बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एग्जामिनेशन में शॉर्ट एब्रिविएशन अलाउड नहीं है, तो ट्राई करना कि पूरा का पूरा लिख सको आप। और एक क्लास ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, ये वही है जो आपने रिटायरमेंट के अंदर पढ़ा हुआ है, बाय ए और बी यानी कि बाय रिमेन। अगर सी की, अगर मान लो बी के रिटायर हो रहा है या बी की डेथ हो रही है तो हम लिखेंगे सी यानी कि ए और सी गुडविल अमाउंट। और अगर आपने इससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो उसका गेन भी यहाँ आएगा, लॉस यहाँ पे आएगा, जबकि ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ड्राइंग डेबिट में आएगा। इन सबको ऐड करके जो बैलेंस आएगा वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि ये सारा बैलेंस हमें किसको देना है, उसके वारिस को देना है। अगर कोई बैलेंस शीट में लोन वगैरह भी है तो वो भी क्लास आप यहाँ पे लिख लेना, लोन का अमाउंट। क्लियर है? ये फॉर्मेट देखो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ इस फॉर्मेट के अंदर। होप कि आपको पूरा फॉर्मेट अच्छे से लर्न हो गया होगा। तो आप फॉर्मेट पूरा का पूरा याद करना। रिटायरमेंट का भी ऐसा ही है, बस रिटायरमेंट में आप तीनों का अकाउंट बनाते हो और डेथ के अंदर आप सिर्फ एक का अकाउंट बनाते हो। तो जो जो आप उसको दोगे सब क्रेडिट और जो उससे वापस लेना है वो सब क्या होगा, डेबिट। ओके, तो पूरा अगर फॉर्मेट क्लियर हो गया ना यहाँ पे। अभी जो प्रॉफिट है ये देखो, प्रॉफिट हम तो कैसे निकाल सकते हैं, पिछले साल के सेल के बेसिस पे, सॉरी पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, या 3-4 साल का एवरेज ले सकते हैं सेल बेसिस पे। मैं आपको सेल बेसिस का एग्जांपल करा देता हूँ कि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मान लो कि जो आपका अकाउंट है वो 1 अप्रैल से चलता है और खत्म कब होता है, 31 मार्च तक, ठीक है। और किसी पार्टनर की जो डेथ हुई है वो हुई है मान लो 1 अक्टूबर को, किसी 1 अक्टूबर को किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। आपको पिछला साल जो है, मान लो ये 18-19 है, आपको पिछले साल की जो सेल है यानी कि 2017-18 की सेल दे रखी है। आप देखना क्वेश्चन जो है सेल बेसिस पे बनने लगेंगे। अब 17-18 का जो सेल है वो आपको दे रखा है 10 लाख का, और 17-18 है कि पिछले साल का जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है 2 लाख का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट 2 लाख का, सेल 10 लाख का, इंटू 100। तो यहाँ पे जो आएगा प्रॉफिट, यहाँ पे जो परसेंटेज आएगा दैट इज 20%, यानी कि पिछले साल आपने जो 2 लाख कमाया वो 10 लाख का 20% है। तो प्रॉफिट आपने कमा लिया 20%। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक उसने काम किया है तब तक की सेल आपको दे रखी है मान लो 3 लाख रुपए, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%, तो 3 लाख का 20% कितना बनेगा 60,000।
तो आप ध्यान रखना आपके इस साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है 60। इस साल का नहीं, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो प्रॉफिट है वो कितना है 60,000। तो जो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है यानी जिसकी डेथ हो रही है, आप उसका शेयर 1/4 है तो 1/4, 1/3 है तो 1/3 आप यहाँ पे लिख दोगे। और एंट्री क्या पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो अमाउंट आ जाएगा 15,000। क्लियर है? तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज पिछले साल का, फिर उसको इस साल में अप्लाई करोगे। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज ट्रेंडिंग के हिसाब से बढ़ रहा है तो प्लस कर देना, घट रहा है तो माइनस। सेल भी देख लेना अपने हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है। क्लियर है यहाँ तक? सेल बेसिस पे हमने अभी मंथ बाय 12 क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेल है 3 लाख की, ये 6 महीने की है, इस हिसाब से प्रॉफिट भी 6 महीने का है, हमें सिर्फ उसका हिस्सा निकाल के उसको दे देना है। तो सेल बेसिस के 1-2 क्वेश्चन जरूर बना लेना, 1 मार्क में या बड़े क्वेश्चन का हिस्सा वो बन सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये डेथ चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या है, अगर आपने अच्छे से सुना होगा मेरी बात को तो क्लियर हो गया होगा। एक लाइक कर दो अगर आपको बिल्कुल भी अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत परेशानी फिलहाल नहीं है तो प्लीज एक लाइक कर देना, अच्छा लग रहा है तो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा पूरा का पूरा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हम सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे साथ करना, हम लोग बनाएंगे डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है? चेक करते हैं। अब मेरे पास ये एक पिछले साल का मतलब कि लास्ट टू लास्ट ईयर का ये टी एस अग्रवाल की किताब का ही क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ है 2015 में। 2015 में ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 मिनट लेकर पेन रख दो आप, मैंने भी रख दिया है। पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो इस बात का ध्यान रखो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, जो क्वेश्चन मांगे आपको सिर्फ वही देना होता है। सनी, हनी, रुपेश, SHR 3 पार्टनर्स है जिनकी जो बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2014 की। आप ध्यान रखना कौन सा डेट है, 31 मार्च 2014। इनके पास क्रेडिटर है, जब बढ़ जाता है ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट है, मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है। हनी की डेथ होगी 31 दिसंबर। तो सबसे पहले आपको नोट क्या करना है, डेट ऑफ डेथ। अगर 31 मार्च तक की बैलेंस शीट है तो उसने कब कब काम किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और पूरा दिसंबर काम किया। तो यानी कि वर्किंग पीरियड जो क्वेश्चन का है वो कितने का है, 9 मंथ से 9 मंथ्स काम किया है उसने। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, पार्टनरशिप डीड कहता है जो उसका वारिस है यानी रिप्रेजेंटेटिव है, नॉमिनी है, एग्जीक्यूटर है, उसको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उसको मिलेगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम, साल का 6% है तो हमें 9 महीने का ही देना है। उसका जो अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है बैलेंस शीट में, जीआर वगैरह ये सारी चीजें मिलेंगी। और मिलेगा उसका प्रॉफिट किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। ध्यान रखना सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। द नेट रेट ऑफ नेट प्रॉफिट सेल फॉर प्रीवियस ईयर इज 20%। सेल ऑफ द फर्म टिल 31 दिसंबर, देखो इस साल की जो सेल दे रखी है 31 दिसंबर तक की दे रखी है 6,000। आपको बनाना है हानि का कैपिटल अकाउंट, अमाउंट रिप्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटिव। एक बात हमारे लिए उन्होंने आसान कर दी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो पिछले साल की सेल, वो पिछले साल के प्रॉफिट से निकाला जाता था जैसे हमने अभी सीखा था, पर वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा स्टडी कर लिया। तो अभी हम क्या बनाते हैं, अपना सबसे पहला वर्किंग नोट। क्लियर है? तो हमें वर्किंग नोट बनाना है, यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहला आएगा सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन वर्किंग नोट 1 और उससे पहले हम लिख देंगे क्वेश्चन की डिटेल। कौन कौन पार्टनर, SHR, इनकी मुझे रेशियो जरा देख के बता दो, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन देख के। इनकी जो रेशियो है SHR की वो क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो आप क्या मानोगे, इनकी रेशियो अगर क्वेश्चन नहीं दी है तो आप मानोगे 1:1:1, यानी कि ये रेशियो आ गई इक्वल। ठीक है? अब इसका डेथ किसकी हो रही है, डेथ हो रही है एच की, डेथ हो रही है और एस और आर जो है बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला वर्किंग नोट जो होगा वो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड, डिसीज्ड यानी कि आप नाम लिख दो अगर आपको नाम पता है तो, हनी, कैलकुलेशन ऑफ हनी शेयर ऑफ प्रॉफिट, हनी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो हनी का जो प्रॉफिट शेयर है हम सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो हनी का जो प्रॉफिट शेयर है, आप मुझे बताओ जो ये 9 मंथ की सेल है, 9 मंथ की सेल वो कितनी है, क्वेश्चन दे रखी है 6 लाख। ठीक है? और जो 9 मंथ का प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा आपका 6 लाख का, कितना परसेंट प्रॉफिट है, 20%। ठीक है? लेकिन आपको हनी का शेयर निकालना है तो हनी का शेयर कितना है, 1/3। तो 6 लाख का 20% हो जाएगा यहाँ पे 1,20,000 और 1/3 जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 40,000। यानी हनी का जो शेयर है प्रॉफिट है वो 9 मंथ्स का कितना अमाउंट है, 40,000। तो ये पहला हमने वर्किंग नोट बना लिया। इसके अलावा हमें कोई खास वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम बना लेते हैं हनी का गुडविल का अमाउंट। देखते हैं उन्होंने दे रखा है, गुडविल का अमाउंट दिया हुआ नहीं है, अदरवाइज हम पास कर लेते। रिमेनिंग टू रिटायरिंग यानी कि डिसीज, तो एग्जामिनेशन में आया हुआ नहीं है गुडविल का अमाउंट, बट रिटायरमेंट में वो आता है। अभी इस सिचुएशन में तो मेरे को ये नहीं दिख रहा है, तो हम अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। ठीक है? अकाउंट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे हनीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है? हम अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे हनी कैपिटल
अकाउंट। तो हनी का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा एक लेजर अकाउंट है, तो सिर्फ हनी का बनाना है। यहाँ पे क्रेडिट डेबिट पेपर में प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना कि अच्छे से सारी चीजें प्रेजेंट कर सको, लाइन वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट हो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चलो मुझे सबसे पहले बताओ जो जो देना है उसको। ओपनिंग बैलेंस फटाफट बताओ कितना ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे। क्वेश्चन में हनी का ओपनिंग बैलेंस है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस है। तो बाय बैलेंस बीडी कितना लिख देंगे 30,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कैपिटल कितनी है 30,000, कितना है इंटरेस्ट 6%, कितने महीने का देना है 9 मंथ्स का। तो 30,000 का 6% तो बनता है जी 1,800 रुपीज। अब 1,800 है आपको 9 मंथ का देना है, तो 9/12 अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1350। इसके अलावा क्या देना है, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये हो गया। अच्छा रिजर्व, तो बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है जनरल रिजर्व वो 30,000 का, तो हम जनरल रिजर्व दे देंगे बाय जनरल रिजर्व। क्लास ये कितने का रिजर्व है 30,000, उसका शेयर कितना है देखो, ये आपको पूरा का पूरा साल भर का ही देना होता है। इक्वल शेयर है 1/3। अब आपको रेशियो गिवन नहीं है तो हमने इक्वली मान लिया है 10,000। इसके अलावा बाय P&L सस्पेंस, और इसके ब्रैकेट में हमें लिखना है वर्किंग नोट 1, जो हमने कितना निकाला अभी 40,000। इसके अलावा देखते हैं और क्या क्या देना है उसको। कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया है, अंडर प्रॉफिट भी हो गया, प्रॉफिट का अमाउंट भी हो गया, बस बाकी और कुछ तो है ही नहीं इसके अंदर, कोई ड्रॉइंग्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है। ओपनिंग बैलेंसेस हो गया। अब हम निकाल लेते हैं इसका आंसर, टोटलिंग कर लेते हैं। तो 81,350 टोटलिंग आ रहा है यहाँ पे 81,350, आंसर आ गया 81,350। और ये किस नाम से आएगा, टू हनी एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो बैलेंस आएगा वो किस नाम से आएगा, टू हनी एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर, और मैंने पूरा का पूरा इसके अंदर आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि कितना अमाउंट इसके अंदर आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, और डेथ चैप्टर में इतना तो कर ही लोगे आप 6 में से कम 4 मार्क्स। अगर इसमें से होता बस गुडविल होता तो यहाँ पे लिख देते गुडविल, बैलेंस शीट के अंदर कोई लोन होता तो यहाँ पे लिख देते ड्रॉइंग, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्रॉइंग यहाँ पे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाया होता तो रिवैल्यूएशन गेन यहाँ पे, लॉस यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारी चीजें मैक्सिमम है। डेथ ऑफ ए पार्टनर मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपका हो गया होगा। अगली वीडियो में एक और नया चैप्टर सीखेंगे, तब तक के लिए इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे आए। एग्जाम बहुत करीब है, मैं लास्ट में बहुत सारी काम की चीजें बताऊंगा आपको। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।